सरकार के संरक्षण में जहरीली शराब लोगों को परोसा जा रहा है शराब माफियाओं द्वारा। जो गिरिराज सिंह निकाले हैं और निकले हुए हैं, ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे नहीं, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से वो यात्रा पर हैं। तो फिर आप चंदन टीका कैसे लगा रहे हैं भाई? मंदिर में पूजा कैसे कर रहे हैं? चाहते कि हिंदू है, घंटी कैसे बजा रहे हैं? आज सिंह का राजनीतिक खतरे में है, हर मोर्चे पर विफल साबित हुई। तो यात्रा पर निकले हुए हैं और हमारे साथ अभी अरुण यादव है। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। आरजेडी से हैं सर, जिस तरीके से गिरिराज सिंह हिंदुओं को लेकर यात्रा पर निकले हैं, कैसे देखते हैं सर? देखिए, यह यात्रा जो गिरिराज सिंह निकाले हैं और निकले हुए हैं, ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे नहीं, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से वो यात्रा पर हैं। और माहौल कि लोगों के लिए निकले हैं। नहीं, लोगों के लिए क्या, जनता के लिए। जनता के लिए। वो तो कहते हैं हिंदू खतरे में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से गिरिराज सिंह से पूछना चाहते हैं, आज तो आप भागलपुर में गए और मंदिर में पूजा भी किए, चंदन टीके लगवा कर। अरे खतरे में है तो फिर आप चंदन टीका कैसे लगा रहे हैं भाई? मंदिर में पूजा कैसे कर रहे हैं? चाहते कि हिंदू है, घंटी कैसे बजा रहे हैं? इसका मतलब आप किसको आंख में धूल झोंक रहे हैं? सच्चाई तो यह है कि गिरिराज सिंह का राजनीतिक खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स खतरे में है। चूंकि तेजस्वी यादव जी से इतना भयभीत ये लोग हैं, चूंकि तेजस्वी यादव जी मुद्दे की बात कर रहे हैं, जन सरोकार के सवालों पर राजनीति कर रहे हैं, और तो इन लोगों को तो कुछ अब दिखाई पड़ नहीं रहा है। चूंकि केंद्र में भी सरकार में है, बिहार में भी सरकार में है, तो इनको अपने उपलब्धि बताना चाहिए ना। तो उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है इन लोगों के पास, और सिर्फ भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार है, ये जो है सामाजिक न्याय की धरती है, यह लालू यादव जी की कर्म भूमि है। तो इसलिए जहां तेजस्वी यादव जी ऐसा मजबूत लीडर खड़ा है, जिस जनता के साथ, जनता के बीच, तो लाख कुछ कर ले, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का अगर कोशिश करेंगे तो इसको मुंह तोड़ जवाब देने का सवाल रहेगा। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से बार बार कटाक्ष हो रहा है कि वो जनता के बीच जाकर सिर्फ उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जनताओं के पास जाकर। अरे जनता प्यार करती है तेजस्वी यादव जी को बेपनाह। जनता में स्वीकार्यता है, उनकी मान्यता मिल चुकी है। जनता भी जानती है कि इस बिहार में और देश के अंदर मुद्दे की बात अगर कोई नौजवान करता है, कोई नेता करता है, तो उस नेता का नाम तेजस्वी यादव जी है। उन्होंने तो करके दिखाया ना। महागठबंधन की सरकार में 17 महीना का जो सेवा काल था तेजस्वी यादव जी का, उस सेवा काल में आपने देखा बिहार के नौजवानों को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। वहीं 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला, अनेकों काम हुआ। लेकिन नौकरी पर बात कर रहे हैं तो नौकरी की बात, हर बात तो नीतीश कुमार कहते हैं कि नौकरियां हमने दी, तेजस्वी यादव कहाँ? यही तो हम पूछ रहे हैं ना, बार बार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पूछ रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल, कि आपने 17 साल में क्या किया? वही 17 महीना में हमने करके दिखाया। तो तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल लगातार पूछ रहे हैं सरकार से, तो सरकार इधर उधर की बात करती है। सच्चाई यह है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। 17 साल में इन्होंने बिहार को बेरोजगारी का हब बना दिया, आपराधिक घटनाएं चरम पर, बिहार की जनता बाढ़ सुखाड़ से कराह रही है। आज देख रहे हैं जहरीले शराब पीकर लोग मर रहे हैं, 50 से अधिक लोग मौत के गाल में बात कर रहे हैं सर। आप बाढ़ की बात कर रहे हैं। जब बाढ़ आई थी बिहार में तो तेजस्वी यादव कहीं घूमने निकल गए थे, भाजपा की तरफ से ये कटाक्ष कर। अरे भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता था, सरकार में यहाँ वो है, तो सरकार का क्या दायित्व बनता है? हमारे नेता विपक्ष में है, विपक्ष का दायित्व है सरकार को आईना दिखाना, और उसके बावजूद जिस बार की बात कर रहे हैं, तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर तमाम राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, सांसद, कार्यकर्ता दिन रात बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगे रहे। वहीं सरकार के लोग मौन साधे हुए रहे, कहाँ कुछ किया।
शराब को लेकर कैसे सोचते हैं? जिस तरीके से लोगों की जान चली गई, 51 लोगों की जान चली गई, इसको कैसे देखते हैं? शराब सरकार के संरक्षण में जहरीली शराब लोगों को परोसा जा रहा है शराब माफियाओं द्वारा, और सरकार जनित ये हत्या है। सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए और बिहार की जनता को बताना चाहिए, लेकिन सरकार स्वयं जवाबदेही नहीं ले रही है। जबकि मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था उनका करना काम बनता है। सवाल किया जा रहा है, जब दारुओं पर, शराब पर किया जा रहा है, तो कह रहे क्या ये सब बकवास बातें करते रहते हैं आप लोग? उनको तो लगेगा ना, और स्वाभाविक है ना, चूंकि सत्ता के संरक्षण में ही शराब माफियाएं फल फूल रहे हैं, तो उनको स्वाभाविक मिर्ची लगेगा। देखेंगे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब सवाल करते हैं, आईना दिखाते हैं, तो ऐसे भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता हो। लेकिन बिहार की जनता इन लोगों का जो चाल चरित्र चेहरा है समझ चुकी है, और आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में ऐसे लोगों को सब लगता है कि एकजुट कर पाएंगे तेजस्वी? बिल्कुल, बिहार की जनता पहले से एकजुट है, और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 2025 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बननी निश्चित है। चलिए, तो हमारे साथ अरुण जी थे, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि 2025 में गठबंधन बनना बहुत जरूरी है और बन कर दिखाएंगे। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। प्रिया माता की रिपोर्ट के साथ धन्यवाद।